किस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है? आप अपना परिचय देते हुए बताइए किस संस्था से मैं आप सत्यवान हूँ। अपने श्याम दीवाना मंडल अपने कमेटी बनी हुई है गांव में, जो गांव में सार्वजनिक कार्य करती है। जो आज यहाँ हमारे गांव में प्रोग्राम रखा है 27 गांव का, इसमें जागरूकता के लिए रखा गया है। जो गांव में सार्वजनिक काम होने चाहिए, हमें खाली सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने लेवल पर भी अपने गांव में सार्वजनिक कार्य करने चाहिए। जो गांव में व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, गांव में साफ़ सफाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार होने ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों में ऐसा ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है कि सारे दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है फ़ोन से। तो उनको हमें चेंज करना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे गांव का यूथ आया और यहाँ के विचार सुने और उन विचारों पर काम करने के लिए भी प्रण लिया। और किस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चलाया गया है? किस प्रकार के कार्य करवाने के लिए आज मोटिवेट किया गया है? आज इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव में जो जागरूक लोग हैं या जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हमने किस प्रकार से काम करना है, उस दिशा में काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। उनको बताया गया है। बाहर से हमारे राजेंद्र जी आए हुए थे और अपने जो प्रमोद जी हैं, राजेंद्र जी हैं, और बहुत से सामाजिक कार्य जो संस्था हैं, सामाजिक जो अलग अलग गांव से आए हुए थे, जो सार्वजनिक संगठन जो काम करते हैं, वो सभी आए हुए थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि हम यूथ को जागरूक करें और अपना गांव का निर्माण करें, अपने लेवल पे अपने गांव में सुधार करें। और जो हमारा गांव का यूथ है वो प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है। शुरुआत में हमने 5 बंदों से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन आज हमारा गांव पूरा एक साथ खड़ा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है हमारे गांव के लिए, हमारे गांव का सुधार आने के लिए, कि हमारा यूथ जागरूक हो रहा है। और सारा डिपेंड ही यूथ के ऊपर होता है। अगर यूथ जागरूक है तो गांव की शक्ल सूरत सब कुछ बदल सकता है। किस प्रकार के सार्वजनिक कार्य अब तक गांव में करवाए हैं? क्या रूपरेखा उनकी रही है? गांव में जैसे हमारा सबसे मेन है बस स्टैंड। जो गांव का मेन बस स्टैंड है वो बगैर गवर्नमेंट की सहायता लिए हुए अपने लेवल पर बनाया है। और दूसरा जो 1.25 किलोमीटर के करीब डिग्गी पड़ती है, वहाँ से लेके बस स्टैंड तक स्पेशल लाइन दबा के लेके आए हैं। और पशु पक्षियों को पानी के पीने के जैसे बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए लगभग 100 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी खेल बनाई है। हमारी जो धर्मशाला है इसमें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिर्फ कोई भी प्रोग्राम करना, आन के ताली खोल लो और अपना प्रोग्राम करके चले जाओ, ये सुविधा भी मंडल द्वारा करवाई गई है। और इसमें पूरा गांव राम का सहयोग रहा है। हर गांव का 36 बिरादरी का साथ रहता है। कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं तो पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होता है, तभी ये चीज़ संभव हो पाती है, नहीं तो कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। प्रमोद उमराव से। यहाँ नांगल में ग्राम जागरण टोली की जो बैठक थी, इसमें गांव के लोगों को गांव के सेवा कार्य के लिए जागृत करने के लिए अनेक प्रकल्प गांव में जो चल रहे हैं, उनमें कुछ और सुधार करके कैसे गांव की सेवा की जाए, ऐसा कुछ बताया गया। जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, पॉलीथीन मुक्त, ऐसे कुछ प्रकल्प जो गांव में हैं उनके बारे में बताया गया। धन्यवाद।